अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग EC 201 का लेसन नंबर 5 करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि लेसन 4 तक आपको समझ आ चुका होगा। लेसन 5 आपका है टाइप ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। अगर हम देखते हैं टॉपिक 24 को तो हमारे सामने आता है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रोसेस। लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रोसेस है क्या? ये बेसिकली कम्प्लेक्स और अट्रैक्टिव जर्नी होती है जो कि बच्चा जो होता है वो इन्फेंसी थ्रू चाइल्डहुड सीख रहा होता है, या यूँ कह लें कि ये जो जर्नी होती है ये प्री लिंग्विस्टिक फेज का स्टार्टिंग होती है। इनफिनिट्स जो होते हैं वो यूज़ करते हैं लाइक वो रोते हैं, वो कूज, वो बेबलिंग कर रहे होते हैं ताकि वो कम्युनिकेट कर रहे हो। तो इस तरह होता क्या है कि वो अपने एक्सप्रेशन से शो कर रहे होते हैं कि उनकी नीड क्या है। तो हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज का काम स्टार्ट हो गया इससे। तो हमारे पास ये स्पीच साउंड के हमारे पास आ जाते हैं कुछ यहाँ पे टाइप्स हैं। अराउंड 6 to 10 मंथ। अब 6 to 10 मंथ का जो बच्चा होता है वो बेबलिंग स्टार्ट कर देता है। अब ये जो एक्सपेरिमेंट होता है ये डिफरेंट स्पीच साउंड सिलेबस के बारे में बात कर रहा होता है। लाइक बेबलिंग जो होती है ये हेल्प करती है मोटर स्किल्स को रिफाइन करने में, और इसमें फाउंडेशन फॉर स्पीच स्टार्ट हो जाता है। या यूँ कह लें कि बेबलिंग जो है ये फाउंडेशन के तौर पे काम करती है। फिर 12 से 18 मंथ। अब यहाँ पे जो बच्चा होता है वो टोटलर हम कहेंगे कि ये लाइक, अब मैं कैसे थोड़ा इनलार्ज कर लूँ, ये स्मॉल हो गया। टोटलर्स जो होते हैं यहाँ पे होलोफ्रेस्टिक फेज में ऐड हो जाते हैं, यानी इन्फिनिट जो होता है वो होलोफ्रेस्टिक फेज में आ जाता है। अब होलोफ्रेस्टिक फेज है क्या? ये वो फेज है जब बच्चा एक वर्ड बोलना सीख जाता है। इसमें वो सिंगल वर्ड को यूज करता है ताकि वो अपने थॉट्स दूसरों को बता सके। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता स्टेज में उसकी वोकेबलरी ग्रो हो रही होती है। फिर हम 18 से 24 मंथ के जाते हैं तो यहाँ पे जी 2 वर्ड लेवल पे आ जाता है बच्चा। इसका मतलब ये हुआ कि वो 1 वर्ड से 2 वर्ड की तरफ बढ़ गया। अब यहाँ पे वो कंबाइन करना, इस स्टेज पे आके वो कंबाइन स्टार्ट कर देता है, वर्ड्स को करना, उसे सिंपल सेंटेंस बनाना सीख जाता है। एट 2 to 2.5 ईयर का बच्चा जो होगा वो यहाँ पे ना टेलीग्राफिक लेवल पे आ गया। अब वो टेलीग्राफिक सेंटेंस शॉर्ट कंस्ट्रक्ट बना रहा है, लाइक वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है शॉर्ट टेलीग्राफिक सेंटेंसेस को, मुझे मैसेजेस को जो एसेंशियल वर्ड उसमें यूज़ हो रहा है वो उन्हें यूज़ कर रहा होता है। बिटवीन 2.5 to 3 ईयर्स, अब इस स्टेज पे लैंग्वेज जो है उसमें एक्सपेंशन स्टार्ट हो गई। अभी हुआ क्या कि इस बात का मतलब ये हुआ कि जो इस स्टेज है, ये जो लेवल है, बच्चा जो है इसमें उसने लैंग्वेज को एक्सपेंड किया, उसकी वोकेबलरी सेंटेंस कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो गई। अब बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्सेशन स्टार्ट कर चुका है। अराउंड 3 to 5 ईयर लैंग्वेज जो होती है यहाँ पे रिफाइनमेंट के अंदर पहुंच जाती है, यानी कि वो अब बेहतर से बेहतर लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है जिनमें गलतियाँ नहीं हैं। फाइन ट्यून हो रही है उनकी लैंग्वेज की, उसकी स्किल्स इंक्लूडिंग ग्रामर वो सारा इंक्रीज हो रहा होता है। फिर जी आपके पास आता है यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। लैंग्वेज जिससे हमने कहा कि ये मीडियम होता है कम्युनिकेशन का, और इसे हम रिटन और मैनुअल फॉर्म में देखते हैं। लैंग्वेज जो है ये कॉग्निशन होता है, लाइक इससे हम देखते हैं कि कॉग्निशन जो इंसान को इंसान बनाती है। लाइक अगर हम इस डिवाइस की बात करते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, तो ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है और जिसे नॉम चॉम्स्की ने प्रपोज किया था। उसने बताया था कि बच्चे के अंदर इनिशिएटिबिलिटी होती है कि वो एक्वायर कर सकता है और अंडरस्टैंड कर सकता है लैंग्वेज को। तो उसने प्रोड्यूस किया जी इन्फिनिट नंबर ऑफ सेंटेंस को। बच्चा जब ये सारी चीज़ सीख जाता है तो वो इन्फिनिट नंबर ऑफ करेक्ट ग्रामर को यूज़ करते हुए सेंटेंस यूज़ करता है। प्रॉपर अगर हम इसमें आके, बाकी वही रिपीट था, इम्पॉर्टेंट नहीं था तो हम इसे स्किप करते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। अब चॉम्स्की के नज़दीक लैट जो था ये बायोलॉजिकल मैकेनिज्म था जो बच्चों को ऑटोमेटिकली इनेबल करता है कि वो सीख सके ग्रामेटिकल रूल्स। अब ये वो ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं जो कि एक्सपोजर करते हैं आपको लिंग्विस्टिक इनपुट की तरफ। उसने चॉम्स्की ने अर्ज किया था जो लैड है ये यूनिवर्सल फीचर होता है ह्यूमन माइंड का, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है एज और स्पीड का, जिसकी वजह से बच्चा जो होता है वो एक्वायर करता है लैंग्वेज को। लैंग्वेज डेवलपमेंट को ब्रॉडली क्लासीफाई इनटू 3 अप्रोचेस किया जाता है जी। फर्स्ट है बिहेवियरिज्म, सेकंड है नेटविज्म, एंड थर्ड वन इज इंटरेक्शनिज्म।
वन बाय वन देखते जाते हैं। बिहेवियरिज्म जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि होल्ड करता है लैंग्वेज को। अब ये वो जो लैंग्वेज है ये डेवलप हो रही होती है एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस के नतीजे में। यानी कि हम कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट जो होती है यहाँ पे स्टिमुलस के तौर पे काम कर रही होती है। सो एनवायरनमेंट जो होती है वो इन्फ्लुएंस कर रही होती है लैंग्वेज को। सेकंड आपके पास आता है नेटविज्म। नेटविज्म जो है ये मेन थ्योरिस्ट एसोसिएट करते हैं जिसमें बात करते हैं नोम चॉम्स्की के पर्सपेक्टिव को लेकर। मुझे थ्योरिस्ट जो थे उन्होंने इस पर काफ़ी ज़्यादा वर्क किया। उन्होंने बताया कि लैंग्वेज जो है वो लैंग्वेज के जो प्रोसेस होता है वो इनबॉर्न होता है। नेटविज पर पर्सपेक्टिव देखा जाए तो उसमें कहा गया कि ह्यूमंस जो होते हैं वो बायोलॉजिकल प्रोग्राम होते हैं ताकि वो नॉलेज को गेन कर सकें। फॉर एग्जांपल, अ चाइल्ड ऑफ अ पंजाबी स्पीकर वे स्पीक पंजाबी ऑटोमेटिकली ड्यू टू द एनवायरनमेंट। यहाँ पे एग्जांपल दी गई थी कि एक पंजाबी बच्चा है तो वो पंजाबी ऑटोमेटिकली सीखेगा बिकॉज क्योंकि उसके एनवायरनमेंट में पंजाबी बोली जा रही थी। इसी तरह बच्चा अगर इंग्लिश सीख रहा है, अब उसका अगर पर्सपेक्टिव देखा जाए या पस मंज़र देखा जाए तो पता चलेगा कि अगर वो एक इंग्लिश फैमिली से बिलोंग कर रहा है तो वो इंग्लिश देखेगा, इंग्लिश को आसानी से यूज़ कर सकता है। फिर आपके पास आता है इंट्रैक्शनिज्म। इंट्रैक्शनिज्म जो होता है ये एम्फसाइज करता है इंट्रैक्शन को। अब ये इंट्रैक्शन जो हो रही होती है ये इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस और इनिशिएटिविटी को हो रही होती है। हम इसकी मदद से लैंग्वेज को डेवलपमेंट की तरफ लेके जाते हैं। इंट्रैक्शन जो होती है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट को तरफ जाती है। ये बायोलॉजिकल और सोशल फैक्टर दोनों पे वर्क करती है। इसके बाद ही आपके पास टाइप्स आ जाती हैं। दो मेन टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन है रेसिपिटिव एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, जिसमें हम बात करते हैं रिफ्रेक्शनल लैंग्वेज जो कि रेफर करती है अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज एबिलिटी को। और दूसरी है आपके पास एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज जो होती है ये रेफर करती है एबिलिटी टू यूज़ लैंग्वेज टू कम्युनिकेट। तो अब हम ज़रा डिटेल में देख लेते हैं। रिफरेंशियल को अगर हम देखें ना, यानी कि अभी अभी तक हमने देखा कि इसकी दो टाइप्स थी लैंग्वेज डेवलपमेंट की। फर्स्ट था रेसिपिटिव एंड एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। अब रेसिपिटिव क्या है, इसमें रिफरेंशियल लैंग्वेज यूज़ हो रही होती है। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज के अंदर एक्सप्रेसिव लैंग्वेज यूज़ हो रही होती है। अब हम देखते हैं रिफरेंशियल लैंग्वेज को, यानी कि आप इसमें देखोगे कि बच्चा जो होता है वो सबसे पहले एक वर्ड को एक्सप्रेस करता है, फिर उस वर्ड को वो जॉइन करता है, फिर वो उसे सेंटेंस बनाता है। इस तरह वो दो वर्ड्स को आहिस्ता आहिस्ता मूव करता है, यानी फर्स्ट स्टेप लेता है, फिर वो सेकंड की तरफ जाएगा, देन वो थर्ड की तरफ। होगा क्या कि वो एक वक्त आएगा कि उसकी वोकैबुलरी इन्हांस हो जाएगी, तो वो बेहतर से बेहतर सेंटेंस की तरफ जाएगा। फिर जी आपके पास आता है एक्सप्रेसिव। ये वो स्टाइल है जब बच्चा जो होता है वो अटर साउंड क्रिएट करता है, वो बेबल कर रहा होता है, यानी कि वो कॉपी कर रहा होता है रिदम और बीट स्पीच को। यानी कि आप जो बोल रहे होते हो वो उसे कॉपी कर रहा होता है, तो वो उस कॉपी करने के नतीजे में वो बेबलिंग कर रहा होता है। अब एक्सप्रेसिव लैंग्वेज जो होती है वो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डेवलपमेंट जो होती है, इसके अंदर हम देखते हैं कि बच्चा लैंग्वेज को कितना ज़्यादा कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ करता है। इसे हम एसोसिएट करते हैं अडल्ट और पीर्स से भी रिलेटेड, यानी अपने आसपास से बच्चा बहुत ज़्यादा अल्फाज सीखता है। फिर जी टॉपिक 27 आपके पास आ जाता है रिफरेंशियल लैंग्वेज डेवलपमेंट। रिफरेंशियल लैंग्वेज डेवलपमेंट जो होता है ये वो एबिलिटी है जिसके अंदर बच्चा जो होता है वो लैंग्वेज को यूज़ करता है रेफर करने के लिए। अब रेफर करना वो ऑब्जेक्ट्स को रेफर कर सकता है, लोगों को रेफर कर सकता है, इवेंट्स को भी कर रहा होता है। अब ये जो टाइप होती है ना, इसके अंदर हम देखें तो हमें पता चला कि ये जो क्रिटिकल होती है अफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंदर रिफरेंशियल लैंग्वेज डेवलपमेंट। बच्चा जो होता है वो सबसे पहले एक्सप्रेस कर होता है किसी भी एक वर्ड के अंदर, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उन्हें ज्वाइन करता है। वही बात जो अभी हमने देखी थी उसी रिलेटेड ये बात कही गई कि वो आहिस्ता आहिस्ता इस पर वर्क करता है और वो बोलना सीख जाता है। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डेवलपमेंट देखें तो इसमें हमें पता चला कि ये बच्चे को बताती है कि अपने लैंग्वेज यूज़ कैसे करनी है, अपने थॉट्स कैसे एक्सप्रेस करने हैं, यानी कि अपनी फीलिंग को आप कैसे दूसरों को बता सकते हो। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो दो लैंग्वेज को ब्लेंड कर देते हैं। हम अगर नोटिस करें बच्चा जो होता है इंटरेक्ट करता है अडल्ट और पीस से,
सिमिल्टेनियसली। और जब इस स्टेज पे होता है ना, तो वो दूसरों से इंटरेक्ट होने की कोशिश कर रहा होता है। वो ये नहीं देख रहा होता कि आया वो आदमी सही बोल रहा है या नहीं, बट वो उससे अट्रैक्ट होता है और वो अल्फाज वैसे यूज़ करना शुरू कर देता है। इससे होता क्या है कि ब्लेंडिंग हो रही होती है दो लैंग्वेज की। कभी कभार अगर गलत ग्रामर यूज़ हो रही है तो वो उसके दिमाग में बैठ जाती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, किसी का स्टॉप इट, आई वॉन्ट टू गो। तो इस स्टाइल को बच्चे ने अडॉप्ट किया, उसने डिस्कस किया अपने इमोशंस के बारे में, रिक्वायरमेंट के बारे में। बच्चा क्या करता है? सबसे पहले हमने जैसे शुरू में देखा था कि वाटर करता है साउंड, लाइक बेबल्स कर होता है, यानी वो कॉपी कर होता है रिदम और बीट स्पीच को। तो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता कॉपी करता जाएगा, बोलता जाएगा, सो वो होगा क्या कि वो स्टाइल में आ जाएगा। टॉपिक 29 है आपके पास, ट्रांजिशन ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो इसमें हमारे पास जो ट्रांजिशन है वो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ट्रांजिशन या लिंकिंग वर्ड जो होता है, ये कैसा वर्ड या फ्रेज है जो कि रिलेशनशिप को शो करता है। अब ये जो रिलेशनशिप होता है ये पैराग्राफ और सेक्शन ऑफ टेक्स्ट और स्पीच के दरमियान होता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन को अगर देखा जाए तो ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होता है। इसमें सेवरल ट्रांजिशंस हो रही होती हैं जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा होता है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ट्रांजिशंस को देखते हैं। फर्स्ट ट्रांजिशन जो होती है वो अराउंड 12 मंथ ऑफ एज होती है, यानी कि फर्स्ट ईयर के एंड पर। अब होता क्या है कि एक साल ख़त्म हो गया, बच्चा अब स्कूल की तरफ जाने लगा, लाइक वो अब दाखिल होने के काबिल हो गया स्कूल में। अब बच्चा जो होता है वो फर्स्ट वर्ड को प्रोड्यूस कर रहा है, वो उससे ट्रांजिशन हो रही है, यानी प्री लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन हो रही है और वो इस लैंग्वेज को यूज़ कर रहा है। फिर जी सेकंड ट्रांजिशन जो होती है ये होती है बिटवीन द एज ऑफ 2 और 3, यानी 2 से 3 साल की उम्र के बच्चे में सेकंड ट्रांजिशन हो रही होती है। अब हो क्या रहा होता है, बच्चा ज़रा बेहतर तरीके से अल्फाज को यूज़ कर रहा होता है, बेहतर तरीके से सेंटेंस बना रहा होता है। थर्ड ट्रांजिशन ये जी आती है एज ऑफ 4। आप कह सकते हो कि इसमें बच्चा जो होता है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट के स्टेज पे पहुंच गया कि वो मेटालिंग्विस्टिक अवेयरनेस उसके अंदर आ गई, यानी कि वो अब सोचने लगा है। अब वो जो सोच रहा है उसे रिफ्लेक्ट करने उसने सीख लिया अपनी जुबान के अंदर। फिर जी आपके पास आता है लेसन नंबर 6। ये था जी लेसन नंबर 5। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। जल्दी से लेसन नंबर 6 को भी कर देते हैं स्टार्ट, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। की साइन ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रोसेस। अब अगर हम लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रोसेस को देखें ना, तो हमें पता चलेगा कि इसमें सेम वही मॉडल यूज़ हो रहा होता है ना जो कि लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंदर हो रहा होता है। लाइक इसमें हम पूरी दुनिया में देखें तो अल्लाह ही है जो कि आपको लैंग्वेज सिस्टम प्रोवाइड कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने आपको ताकत दी सुनने की। अब उस सुनने का क्या हुआ कि आपने वो अल्फाज सुनने, फिर आपने उसे बोलना सीखा, देन आपने सेंटेंस बनाना सीखे। ये जो प्रोसेस हो रहा होता है ना, ये होता है जी फ्रॉम बर्थ। इसमें बहुत सारे माइलस्टोन्स होते हैं। अब वो माइलस्टोन्स क्या हैं? लाइक आप कह सकते हो कि बच्चा जो होता है अपनी वॉइस को यूज़ करता है एक्सप्रेस करने के लिए प्लेयर और डिस्प्लेयर को। इसमें वो अपनी आइज़ को यूज़ कर रहा होता है, डायरेक्शन ऑफ साउंड, रिस्पॉन्ड कर रहा होता है किसी भी वॉइस की टोन को, बेबल कर रहा होता है, गेस्चर कर रहा होता है। ये दो ऐसे साइंस हैं जो कि लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रही होती है इन्फिनिट के अंदर यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद ही हम अगर देखें तो फर्स्ट ईयर का जो बच्चा होता है वो क्या करता है? क्राई करेगा। इन्फिनिट जो होता है वो चाइल्ड बर्थ के बाद क्राई करता है। ये इसका मतलब ये हुआ कि उसने इंडिकेट किया कि आप वो ट्रबल में है। कुकिंग, लाइक चिल्ड्रन जो होते हैं वो मर्म्यूरिंग साउंड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जिन्हें हम बैक साइड ऑफ थ्रॉट हम कह सकते हैं कि ये प्रोनाउंस किए जाते हैं फ्रॉम बैक साइड ऑफ थ्रॉट। और ये कन्वे कर रहे होते हैं कि डिलाइट इंट्रैक्शन, यानी केयर गिविंग पर्सन की तरफ ये अपनी इंट्रैक्शन बता रहे होते हैं। देन बैबलिंग। बैबलिंग जो है ये प्री लिंग्विस्टिक वोकलाइजेशन हो रही होती है। ये टिपिकली स्टार्ट होती है अराउंड 6 मंथ ऑफ एज और इसमें रेपिटेशन ऑफ कांस्टेंट वॉवल कॉम्बिनेशन हो रहे होते हैं। इन्फिनिट जो होता है वो बैबल करना स्टार्ट करता है, यानी वो कम्प्लेक्स जा रहा है, यानी कि वो बड़ा हो रहा है, बता रहा है। फिर आपके पास आता है गेस्चर। गेस्चर जो होता है कि एक और साइन है लैंग्वेज डेवलपमेंट का बच्चों के अंदर। इन्फिनिट जो होते हैं वो गेस्चर्स यूज़ करते हैं, लाइक पॉइंट आउट करते हैं, किसी चीज़ की तरफ हाथ बढ़ाते हैं, मूव करना स्टार्ट करते हैं, मतलब उन्हें वो हाथ हिलाना सीख जाते हैं, यानी वेव करना वो सीख जाते हैं।
आगे बढ़ने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट कीजिएगा। जो लोग नए आए हैं वो सब्सक्राइब करें और जो पुराने हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कीजिएगा। टॉपिक 31 है आपके पास, नेचर और नर्चर इन लैंग्वेज डेवलपमेंट। नेचर जो है वो स्टेट करती है कि बच्चा जो है वो जेनेटिक इनहेरिटेंस, यानी कि नेचर के अंदर हम देखते हैं कि बच्चा जो है वो पैदा हुआ विद जेनेटिक इनहेरिटेंस। ऑन द कंट्री अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास आता है नर्चर। नर्चर जो होता है कि बेसिकली एक्सटीरियर इन्फ्लुएंस और होता है आफ्टर द चाइल्ड इज बॉर्न एक्सपायर, यानी कि जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद पर जो उसके असरात आ जाते हैं तो उसे हम नर्चर कहते हैं। एक होता है बच्चा इनहेरिट करता है अपने पेरेंट्स से जेनेटिक वाइज, और एक होता है जी वो एनवायरनमेंट का एक्सपायर हो रहा है उस पर। एक्सपोजर के बाद हम देखते हैं कि अगर रोज़ की हम बात करते हैं तो नेचर और नर्चर जो होते हैं बेसिकली इन दोनों का काम क्या होता है कि ये दोनों जो होते हैं ये रेफ़र करते हैं जेनेटिक मतलब लैंग्वेज की डेवलपमेंट में दोनों हिस्सा लेते हैं। अगर हम नेचर को देखें तो नेचर जो होती है ये रेफर करती है जेनेटिक और बायोलॉजिकल फैक्टर को, और जो कि इन्फ्लुएंस कर रहा होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंदर, वाइल नर्चर जो होता है ये एनवायरमेंटल फैक्टर को रेफर कर रहा होता है जो कि सोशल इंटरेक्शंस की तरफ बात कर रहा होता है। अगर हम रोल ऑफ नेचर इन लैंग्वेज की देखें तो नेचर जो के अंदर अगर हम देखें ना तो बच्चा जो होता है वो गिफ्टेड होता है, यानी वो ग्रास्प कर सकता है ऑब्जेक्ट्स को, वो रिकग्नाइज कर सकता है नंबर को, फेसेस को, ये सारी चीज़ें उसमें गिफ्टेड होती है, यानी वो नेचर वाइज चलता है। यानी कि उसके जीन्स में होता है कि वो लोगों को महसूस कर देख सकता है। नर्चर देखें तो इसमें हम देखते हैं कि इनिशिएट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ब्रेन हो रही होती है जो कि ओवरलुक्ड होती है, लाइक वो हेल्प कर रही होती है रीएवलेट करने में हमारे कॉन्सेप्चुअल्स ऑफ नेचर नर्चर को। लाइक हम कह सकते हैं कि कांस्टेंट स्ट्रगल हो रही होती है सपोर्टर ऑफ नेचर नर्चर्स के दरमियान जी। अभी अगर हम देखें ना तो नर्चर्स के जो काम होता है वो सेम नेचर ही के होता है, बट इन्हें डिफाइन करने के लिए अभी तक वो एक स्पेसिफिक डेफिनेशन आपके सामने नहीं लाई गई। इनहेरिडिटी और लैंग्वेज डेवलपमेंट। इनहेरिडिटी का क्या मतलब है? इनहेरिडिटी का मतलब होता है कि वो चीज़ें जो कि आप यूज़ करते हो अटेन करने के लिए, अचीव करने के लिए बाय बर्थ फ्रॉम द पेरेंट, यानी जेनेटिक और इनहेरिटेड फैक्टर्स, ये दोनों ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंदर। बच्चा जो होता है वो जेनेटिक प्रीडी डिस्पोजिशंस को लैंग्वेज एक्विजिशन की तरफ लेके जाता है, यानी कि वो इन्फ्लुएंस हो रहा होता है उसकी एबिलिटी टू लर्न एंड यूज लैंग्वेज। रिसर्च इस पे बहुत ज़्यादा की गई थी। रिसर्च से पता चला था कि जो जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करते हैं लैंग्वेज प्रोसेसिंग को ब्रेन के अंदर। इसके बाद जी इसमें हम देखते हैं तो हमारे पास इम्पोर्टेंट जो आता है वो है जी आपके पास टॉपिक 33, इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग चिल्ड्रन। इंडिविजुअल जो होते हैं वो एग्जैक्टली अलाइक भी होते हैं, जिनके अंदर हम देखते हैं कि उनकी रिजल्टिंग डेवलपमेंट और एडजस्टमेंट के लेकर यूनिक करेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। हर इंडिविजुअल के अंदर बहुत से ट्रेड्स पाए जाते हैं। जब बच्चा एक स्टेज से दूसरी स्टेज की तरफ जाता है या एक स्टेज से दूसरी स्टेज की तरफ जाता है तो उसमें डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स आ रहे होते हैं, उसमें मुख्तलिफ ट्रेड्स एस्टेब्लिश हो रहे होते हैं। अगर हम इंडिविजुअल डिफरेंस इन लैंग्वेज डेवलपमेंट को देखें तो ये कॉमन फिनोमेना है बच्चों के अंदर, जिससे हम देखते हैं कि बच्चा जो है ओवरऑल कितना लैंग्वेज डेवलपमेंट पर सक्सेसफुल हुआ है या कितना अनसक्सेसफुल रहा है। अगर हम डेवलपमेंट को देखें ना तो हमें पता चलेगा कि रेट ऑफ डेवलपमेंट जो होता है वो सेम नहीं होता हर इंडिविजुअल का। कुछ बच्चे जो होते हैं वो जल्दी सीख लेते हैं और कुछ होते हैं जो बहुत स्लोली सीखते हैं, यानी कि कभी कभार जितने नॉर्मल बच्चा एज में सीख रहा होता है बोर होता है, कुछ बच्चे क्योंकि स्लो होते हैं, उनकी जीन्स इतने तेज वर्क नहीं कर रहे होते, तो वो क्या करते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं उनका टेम्परमेंट होता है, लाइक वो उनका लेवल ऑफ शाइनेस और एक्सट्रोवर्जन जो होता है वो अफेक्ट कर रहा है लैंग्वेज डेवलपमेंट को। पेरेंट्स और केयर गिवर्स और टीचर जो होते हैं अगर वो देखें कि इस तरह हो रहा है बच्चे के साथ, यानी कि उसका टेम्परमेंट इशू है, तो वो क्या करते हैं उन्हें अकोमोडेट करते हैं ऐसे बच्चों को लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंदर। इसके बाद ही हम बात करते हैं इंट्रो। कुछ बच्चे जो होते हैं, अब ऐसे किसने बताया था
टेलरिंग जो लैंग्वेज लर्निंग एक्सपीरियंस किया, उसने बताया कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो अपने ओवरऑल लैंग्वेज को मतलब यूँ समझ लें कि खुद से प्रमोट कर रहे होते हैं, देन वो उसे डेवलप कर रहे होते हैं और सक्सेस रहते हैं। फिर जी हम कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज को देखें तो लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंदर अगर हम देखें तो डाइवर्सिटी पाई जाती है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी जो होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंदर। ये बच्चे को अलाउ करती है कि वो एक्सपोज करे वाइड रेंज ऑफ लैंग्वेज को। अकॉर्डिंग टू स्टडी ऑफ द बारबुआ, अगर बारबू और सेटाइस और स्टोक्स इनकी स्टडीज़ को देखा जाए तो पता चलता है कि मल्टीपल लैंग्वेज और डायलिस्टिक जो होती हैं, डायलेक्ट जो होते हैं वो अर्ली एज में स्टार्ट हो जाते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट आपके एमसीक्यूज था कि देयर आर टू मेन टाइप ऑफ इंग्लिश अराउंड द वर्ल्ड, अमेरिकन एंड ब्रिटिश। दो मेन टाइप हैं जी इंग्लिश की, फर्स्ट है अमेरिकन और सेकंड है ब्रिटिश। अब स्टैंडर्ड अमेरिकन इंग्लिश जो है वो डायलेक्ट करती है लाइक इन यूज़ किया जाता है बिजनेस के अंदर, एजुकेशन सेटिंग्स के अंदर, यानी कि हम इसे अपनी एजुकेशन के अंदर लेके आते हैं स्टैंडर्ड अमेरिकन इंग्लिश को। देन आपके पास जी एक और इम्पोर्टेंट था एब्रीवेशन, स्टैंडर्ड एवरेज यूरोपियन, SAE. SAE stand for Standard Average European. देन आपके पास इम्पोर्टेंट आ जाता है नर्चर एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब नर्चर जो था इसको हम अगर इम्पोर्टेंट इसमें ढूंढें तो हमारे पास आता है कि स्टडी बाय हार्ट एंड रिस्ले द अमाउंट एंड क्वालिटी ऑफ लैंग्वेज इनपुट दैट चिल्ड्रन रिसीव फ्रॉम द केयर गिवर। यानी कि हमें पता चला कि स्टडी की गई थी हार्ट और रेस्ले ने, उसने बताया था जो क्वालिटी ऑफ लैंग्वेज इनपुट है वो अफेक्ट करती है बच्चे की। अब ये जो क्वालिटी ऑफ लैंग्वेज होती है कि वो रिसीव कर होता है अपने केयर गिवर से, यानी कि अपने पेरेंट्स से वो सीख रहा होता है, अदरवाइज मतलब जो उसके पास होते हैं वो उनसे सीख रहा होता है, और इसमें वो एक्सपोज करता है लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट को। अब वेज क्या है, रीड टू योर बेबी रूटीनली। अब ये कहा यह गया कि पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो स्टडी करें अपने बच्चों के वर्ड्स को, उनकी साउंड्स को, और उन्हें गौर से सुने यानी अटेंटिवली सुने। फिर लेट डैड और मदर रीड द बेड टाइम स्टोरीज टू। अब यहाँ पे बताया गया था कि उनकी लर्निंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए ज़रूरी है कि डैड के मदर जो हैं वो रात को सोते हुए उन्हें कहानियाँ सुनाएं। अगर नरेट करें बच्चे से, बच्चों को बोलें कि वो अपने सारे दिन की रूटीन्स बताएं, उन्हें बताएं कि उन्होंने क्या किया था सारे दिन। बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता बिग वर्ड्स की तरफ इंट्रोड्यूस करवाएं। पूर प्रोनाउंसिएशंस को आहिस्ता से केयरफुली लाइक उसे ठीक करवाएं। इस तरह का क्या क्या बच्चे की जो एबिलिटी होगी ना वो प्रोनाउंसिएशंस की वो बेहतर हो जाएगी। अब जब हम बात करते हैं एम्फेसिज्म पॉसेस की, यानी कि हम बात करते हैं नॉलेज और स्किल्स को, तो हमें पता चला कि नॉलेज और स्किल्स जो होते हैं वो एक्वायर किए जाते हैं एक्सपीरियंस और इंटरेक्शन से। इंटरेक्शन जो होती है वो एनवायरनमेंट से ली जाती है। अब ऐसी इंटरेक्शन जिनके अंदर हम देखते हैं कि वो इन्फ्लुएंस हुई वेरियस एनवायरनमेंट से, तो इसे हम कहते हैं एनवायरमेंटलिज्म। इसके बाद जी आपके पास इम्पोर्टेंट जो था वो था फैमिली इन्वायरमेंट। फैमिली इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट होती है जिसमें पेरेंट्स जो होते हैं वो ज़्यादा टाइम रीडिंग टाइम देते हैं बच्चों को ताकि वो लर्न करें लैंग्वेज को क्विकली। बट द लैंग्वेज होती है वो इन्फ्लुएंस करती है बच्चे की वोकेबलरी को, उनकी एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस जो होता है उनके बिहेवियर व्यू को, वो सारा कुछ इन्फ्लुएंस कर रहा होता है बच्चे को। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ इवेंट जो हो रहे होते हैं ना, या इंसिडेंट जो हो रहे होते हैं ना घर के अंदर बच्चे के साथ, तो उसे काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट कर रहे होते हैं। लैंग्वेज जो होती है वो उसका अगर हम कहें कि 20% बच्चा अपने घर से सीखता है। स्ट्रेटजीज अगर हम देखें तो इसमें पेरेंट्स और दूसरे जो ओल्डर चिल्ड्रंस होते हैं वो अपने मॉडिफाई करें स्पीच को बाय रिप्रेजेंटिंग, रिफ्रेजिंग करें, एक्सपेंड करें, रीस्टार्ट करें, लेबलिंग करें, आइडेंटिफाई करें ऑब्जेक्ट्स को बाय नेम, तो बच्चा क्या करेगा वो उसे सीख जाएगा। कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं लाइक टीचर रोल हो गया, कार्टून्स हो गए। इसमें होता क्या है कि वर्ड्स कैपेसिटी को इंक्रीज कर देता है बच्चों के अंदर। मूवीज़ हो गई लाइक लॉयन किंग हो गया, पीटर हो गया, द रैबिट हो गया, ये ऐसी मूवीज़ हैं जिनसे बच्चों की वोकेबलरी बेहतरीन हो जाती है।
अगर हम फिजिकल एनवायरनमेंट देखें क्लास के अंदर, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए टीचर को। अब रूमिंग अरेंजमेंट आपकी ऐसी होनी चाहिए कि बच्चा जो है वो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को आराम से यूज़ कर सके, यानी उसके रूम के अंदर इतनी अरेंजमेंट हो कि उसकी जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है उससे वो कर सके प्लेस अच्छे से, और ग्रुप रीडिंग। तो ये था जी लेक्चर नंबर 6। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।